ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आप सभी माताओं, सभी बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सभी के घरों में ढेर सारी खुशियां लाती रहे, इसी आशा के साथ आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस साल 2024 में अमावस्या वट सावित्री व्रत कब और किस दिन रखा जाएगा। साथ ही जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, जानेंगे इनके सभी नियमों के बारे में। साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। और दोस्तों, भूल कर भी इस दिन ऐसी क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों जानेंगे कि पीरियड्स या मासिक धर्म में कैसे करें हम वट सावित्री का व्रत। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने जीना सीखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। दोस्तों, वट सावित्री व्रत, जिसे सावित्री अमावस्या या वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इस साल 2024 में यह व्रत 6 जून दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है। इस त्योहार को लेकर यह मान्यता है कि इस व्रत को रखने से परिवार के लोगों को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती है। बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि इस व्रत का महत्व करवा चौथ के व्रत जितना होता है। इस दिन व्रत रखकर सुहागिनें वट वृक्ष की पूजा लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने के साथ हर तरह के कलह और संतापों का नाश करने वाली मानी जाती है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर रखा जाता है। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून की शाम को 5:54 पर हो रही है। इसका समापन 6 जून 2024 शाम 6:07 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए इस साल वट सावित्री व्रत 6 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। वहीं इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 11:52 से दोपहर 12:48 पर होगा। वट सावित्री व्रत पूजा विधि। इस दिन महिलाएं प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, फिर श्रृंगार करके तैयार हो जाए। साथ ही सभी पूजन सामग्री को एक स्थान पर एकत्रित कर ले और थाली सजा ले। किसी वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। फिर बरगद के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा चना, गुड़ व मिठाई चढ़ाएं। वट के वृक्ष पर सूत लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें और अंत में प्रणाम करके परिक्रमा पूर्ण करें। अब हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा पढ़े या सुने। इसके बाद पूजा संपन्न होने पर ब्राह्मणों को फल और वस्त्र भेंट करें। दोस्तों, वट सावित्री व्रत और पूजा में बरगद पर क्यों लपेटते हैं कच्चा सूत, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार बरगद को देव वृक्ष माना गया है। ऐसा मानते हैं कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री भी निवास करते हैं। प्रलय के अंत में भगवान कृष्ण भी इसी वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में वट वृक्ष को तीर्थराज का छत्र कहा है। यह वृक्ष न केवल हिंदू मान्यताओं में पवित्र है, बल्कि ये दीर्घ आयु वाला भी है। इसलिए लंबी आयु, शक्ति और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर इस वृक्ष की पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत के दौरान कौन सी गलतियां हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी है, आइए जान लेते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन देर तक ना सोए, साथ ही इस दिन एक ही समय सोना चाहिए। व्रत का दिन भजन कीर्तन करने और भगवान के स्मरण में व्यतीत करें। वट सावित्री व्रत में सुहागनें 16 श्रृंगार कर वट वृक्ष की पूजा करती है। सौभाग्यवती होने और पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत बहुत खास महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं गलती से भी काले, नीले और सफेद रंग के वस्त्र और चूड़ियां ना पहने। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है। सुहाग के लिए पूजा में काले रंग नहीं पहनना चाहिए। वट सावित्री पूजा में वट वृक्ष पर कच्चा सूत बांधा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ऐसे परिक्रमा करे कि अपना पैर दूसरों को ना लगे। ऐसा होने पर परिक्रमा खंडित मानी जाती है और उनका फल नहीं मिलता। कहते हैं कि शादी के बाद पहली बार स्त्रियों को वट सावित्री व्रत ससुराल में नहीं, मायके में करना चाहिए। सुहाग की सामग्री आदि भी मायके से ही इस्तेमाल में लेनी चाहिए। इस दिन कई लोग बरगद के पेड़ से जुड़े उपाय करते हैं, लेकिन व्रती को इस दिन गलती से भी बरगद की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि इसे मां सावित्री का प्रतीक माना जाता है। ऐसा करने पर व्रत पूजन निष्फल हो जाता है और ये पति के लिए अशुभ माना गया है।
हिंदू धर्म में हर पूजा और उसकी कथा का विशेष महत्व होता है, इसलिए वट सावित्री व्रत में कथा का जरूर श्रवण करें। कथा को अधूरा ना छोड़ें। जब कथा चल रही हो तो अपने स्थान से उठना भी नहीं चाहिए, इससे पूजा व्यर्थ चली जाती है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत 6 जून दिन रविवार को है, जबकि इसी दिन शनि जयंती भी है। इसके कारण इस दिन शुभ योग में शनि देव और यमराज की पूजा होगी। ऐसे में कुछ आसान उपाय करने से शनि देव और यमराज की कृपा पाई जा सकती है। जहां वट सावित्री व्रत उपाय से अकाल मृत्यु का भय खत्म होगा, तो वहीं शनिदेव की कृपा से तरक्की और शनि पीड़ा में राहत मिलेगी। तो आइए जान लेते हैं वट सावित्री के उपाय के बारे में। यह उपाय दिलाएगा शनि की कृपा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वट सावित्री व्रत और शनि जयंती के अवसर पर इस साल 2.5 किलो काले चने का दान करें। इतना संभव नहीं हो तो 1 किलो काले चने का दान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा वट सावित्री व्रत के दिन रविवार 6 जून को सूने स्थान पर या मंदिर के पास जाकर पीपल का पौधा रोपने का उपाय आजमाना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य को कर्म फलदाता शनि की कृपा प्राप्त होगी। वट सावित्री व्रत के दिन ही शनि जयंती भी है। इसके चलते पुरुष को इस दिन पीपल के पेड़ की कम से कम 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इससे शनि की कृपा प्राप्त होगी। वहीं महिलाएं 108 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करें। इसके साथ लाल कच्चा सूत लपेटे। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन महिलाओं को वट वृक्ष के जड़ में दूध अर्पित करना चाहिए और आशीर्वाद के रूप में वट वृक्ष के पत्तों को अपने सिर पर लगाएं। इससे सौभाग्य में वृद्धि होगी। धन समृद्धि के लिए वट वृक्ष व्रत के दिन किसी भूखे और गरीब व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। इसके लिए उसे बेल के वृक्ष के नीचे बैठाएं और खीर का भोजन कराएं। शिव पुराण में इस उपाय से धन समृद्धि और दीर्घ आयु की प्राप्ति को लेकर वर्णन है। वट सावित्री व्रत के दिन महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जाप और हवन कराना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति को शनि दोष से मुक्ति मिलती है और उसे लंबी आयु प्राप्त होती है। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि वट सावित्री व्रत के दौरान पीरियड्स या मासिक धर्म आ जाए तो कैसे करें पूजा पाठ। दोस्तों, अगर हम पीरियड्स के बारे में बात करें तो यह हर महिला के लिए सामान्य सी बात है। जी हाँ, और इसे अपशगुन नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सृष्टि में मानव की उत्पत्ति का आधार मासिक धर्म से ही है। हालांकि अगर आप पहली बार वट सावित्री का व्रत रखने जा रही हैं और आपको पीरियड्स आ जाए तो व्रत शुरू ना करें, आप अगले साल से व्रत करना शुरू करें। इसके अलावा वट सावित्री के दिन आपको पीरियड्स या मासिक धर्म आ जाए तो आप बाल धोकर स्नान कर ले और साज श्रृंगार कर तैयार हो जाए। अब इस दिन व्रत रखें, लेकिन पूजा सामग्री को ना छुएं। इसके लिए आप घर की किसी अन्य महिला से पूजा करवा लें। पूजा के अलावा आप सारे विधियां कर सकती हैं, जैसे पति के पैर धोना, रक्षा सूत्र बांधना, पति को तिलक लगाना आदि। हालांकि भगवान की मूर्तियों और पूजा सामग्री को नहीं छूना चाहिए। आप पूजा स्थान से दूर बैठकर वट सावित्री व्रत की कथा भी सुन सकती हैं, क्योंकि इसमें कोई मनाही नहीं है। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों।